वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत दिए गए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के तीसरी किस्त की घोषणा की। निर्मला सीतारमण द्वारा आज किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के ऐलान से कृषि क्षेत्र में आवश्यक सुधारों को गति मिलेगी। 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन से हुए आर्थिक नुकसान से देश को उभारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME से लेकर रियल एस्टेट कंपनियों और आम करदाताओं तक को राहत दी। गुरुवार को दूसरी किस्त में प्रवासी मजदूरों की परेशानियां दूर करने के लिए बड़े ऐलान किए गए। आज शुक्रवार को वित्त मंत्री ने तीसरी किस्त में किसानों के लिए बड़े ऐलान किए। आइए आपको बताते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें। वित्त मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें। कृषि के बुनियादी ढांचे को रफ्तार देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पोषक की सुविधा दी जाएगी। कृषि अवसंरचना परियोजना को इसका लाभ मिलेगा। 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज की मदद के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों में सुधार, खुदरा बाजारों के साथ एकीकरण जैसे मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। मत्स्य क्षेत्र में समेकित सतत समावेशी विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की जाएगी। इस कदम से 55 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और 1 लाख करोड़ रुपए का दोहरा निर्यात होगा। भारत में पशुधन को बढ़ाने के उद्देश्य से भैंस, भेड़, बकरी और सुअर 100% टीकाकरण के लिए 13,343 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 15,000 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ सरकार ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की घोषणा की। हर्बल खेती के क्षेत्र में बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी दी। 2 साल में लगभग 10 लाख हेक्टेयर में हर्बल प्रोडक्ट्स की खेती होगी, जिससे 5,000 करोड़ की आय किसानों को होगी। 2 लाख मधुमक्खी पालनकर्ताओं को लाभान्वित और महिलाओं के क्षमता निर्माण पर विशेष जोर देने के उद्देश्य से मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ की स्कीम लाई जाएगी। इससे इस क्षेत्र में आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार टमाटर, प्याज और आलू के अलावा बाकी सभी फल और सब्जियों के लिए भी किया जाएगा। किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करेगी। अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू सहित कृषि खाद्य सामग्री को डीरेगुलेट किया जाएगा। किसानों की जोखिम रहित खेती, निश्चित आय और गुणवत्ता के मानकीकरण के लिए एक कानून बनाया जाएगा। ये कानून किसान को आकर्षक मूल्य पर उपज बेचने के लिए पर्याप्त विकल्प प्रदान करेगा। कृषि उपज मूल्य और गुणवत्ता पर किसान को आश्वासन प्रदान करने के लिए किसानों को उचित और पारदर्शी तरीके से प्रोसेसर, एग्रीगेटर्स, बड़े खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों आदि के साथ जोड़ने के लिए सुविधाजनक कानूनी ढांचा बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।